कैसे आप विपश्यना की तरफ अट्रैक्ट हुए कि मुझे ये करना चाहिए? ये जानकारी आपको कहाँ से? बचपन से मैं योग और अध्यात्म की ओर थोड़ा-सा अब उसकी ओर लगाव बहुत ज़्यादा था मेरा। बट बीच रास्ते में जीवन के पहलू आते हैं, कई समय आता है, कई उतार-चढ़ाव आते हैं, तो उस ओर से आदमी भटक जाता है। तो विपश्यना के संबंध में जानकारी मुझे मैं सिविल सर्विसेज़ के तैयारी के दौरान एथिक्स की कक्षा में हुई थी और इसका इंट्रोडक्शन विपश्यना के बारे में डॉक्टर विकास दीपकीर्ति के द्वारा मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। जो दृष्टि वाले विकास दीपकीर्ति सर हैं, वो ओझा सर हैं एक, हाँ, तो वो भी बता रहे थे कि एक स्टूडेंट को ना कम से कम 2-3 चीज़ें हाँ, अपने जीवन में करनी ही चाहिए। एक तो उसको पढ़ाई के दौरान जैसे जिम जॉइन कर लेना चाहिए या लाइब्रेरी जाना चाहिए, और उसको अगर इन सब से भी चीज़ें अगर उसके जीवन में संतुलित नहीं होती है, तो उसको कम से कम एक बार विपश्यना का शिविर ज़रूर करना चाहिए। तो विपश्यना के शिविर के कुछ ऐसे क्या फ़ायदे हैं जो एक स्टूडेंट को भी लाभ पहुँचाते हैं? देखिए, ये स्टूडेंट के साथ-साथ पूरे पूरे पूरी दुनिया को भी लाभ पहुँचाया जा सकता है, पूरे समाज को भी लाभ पहुँचाया जा सकता है। ये इतनी शानदार टेक्निक है, इतनी शानदार चीज़ है विपश्यना। सर्विस की जो पूरी प्रक्रिया है हुँ, या इसकी तैयारी के जो चरण हैं, हुँ, वो इतने उबाऊ, इतने लंबे हैं कि एक स्टूडेंट पूरी तरीके से 4-5 साल हुँ। झेलते-झेलते शहर में अकेले रहते-रहते कई बार उसके मन में उसको त्यागने का, अपने शरीर त्यागने तक का ख़्याल आ जाता है। तो मैंने ये भी सुन रखा कि तिहाड़ जेल में भी ये करवाया हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, बिहार बिल्कुल। सरकार भी करवा रही है। बिल्कुल, ये बिल सारी बातें जो आपने सर बताई, हाँ, यही सारी बातें तो मैंने देखी हैं कि हाँ, जैसे इस्लाम धर्म हुआ, हाँ, ईसाई धर्म हुआ, हाँ, वो धर्म क्या करते हैं कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। हाँ, आपकी हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल हो गया, जैसे ईसाई हाँ। धर्म में है, धर्मांतरण करवाने के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए। क्या ये इसी तरीके की प्रक्रिया है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है? तो बौद्ध धर्म अपनी अच्छी-अच्छी बातें बता के और आपको अंदर खींचता है कि आपकी हेल्थ हेल्थ की वजह से, और बाद में अपनी जो मतलब उसके जो विचार हैं वो आप पे थोपता हो, जिससे आप धर्मांतरण की तरफ अग्रसर होते हो। क्या ये वही प्रक्रिया है? 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि कोई भी संस्कृति अपने अपने दृश्य से महान ही होती है। पश्चिमी संस्कृति जो एक भौतिक संस्कृति है, वह अपने दृष्टिकोण से महान है। भारतीय संस्कृति जो एक आध्यात्मिक संस्कृति है, वो अपने दृष्टि से महान है। किसी भी समाज के विकास के लिए या किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए दोनों संस्कृतियों का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। योग की परंपरा भारत की देन है, लेकिन आज आप अगर कहीं भी भारत में चले जाएँ, दुनिया में कहीं चले जाएँ, तो भारत से ज़्यादा लोग, बाहरी जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो योग को करते हुए नज़र आते हैं। हम अपनी परंपराओं को, अपनी कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। उसी में से एक परंपरा है, एक कल्चर है जिसका नाम है विपश्यना। बहुत सारे लोग इसके विषय में नहीं जानते, जबकि इसका लाभ बहुत ज़्यादा है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। आज एमपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट तिहाड़ जेल में या जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे इनका जो विपश्यना है, इनका शिविर का आयोजन किया जाता है। तो आज हमारे साथ जो विपश्यी साधक हैं, उनसे हम विपश्यना की पूरी जानकारी लेंगे। ये जानेंगे कि विपश्यना होती क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके लाभ क्या हैं। तो कुणाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि विपश्यना है क्या? अब विपश्यना एक ध्यान की टेक्निक है। जिस तरह हम लोग अपने शरीर का घाव का ऑपरेशन कराते हैं, उसी तरह मन का ऑपरेशन करने का एक टेक्निक है। जीवन जीने की कला है ये। वर्तमान में रहने की कला है ये। जो जैसा है उस तरह देखने की कला है। तो विपश्यना का ये एक सिंपल सा परिभाषा मैंने बताया कि ये विपश्यना एक जीवन जीने की कला। अगर इसकी गहराइयों में पहुँचे तो ये एक प्राचीन विद्या है जिसका इंट्रोडक्शन महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध ही ने दिया था, इससे पहले भी बुद्ध के जन्म से पहले ही बहुत सारे विपश्यना की टेक्निक मौजूद थी। विपश्यना भी मौजूद थी, बट जो हमारे भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने हमारे सामने ये उजागर किया था और भारत से ये विद्या लगभग विलुप्त हो चुकी थी और ये बर्मा देश में अपने शुद्ध रूप में वहाँ मौजूद थी और गुरु श्री सत्यनारायण गोयनका जी इस लगभग 1962 के अराउंड में भारत में फिर से लाने का उनका श्रेय जाता है अपने शुद्ध रूप में। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि विपश्यना की जानकारी आपको कैसे मिली और कैसे आप विपश्यना की तरफ अट्रैक्ट हुए कि मुझे ये करना चाहिए? ये जानकारी आपको कहाँ से मिली?
बचपन से मैं योग और अध्यात्म की ओर थोड़ा-सा अब उसकी ओर लगाव बहुत ज़्यादा था मेरा। बट बीच रास्ते में जीवन के पहलू आते हैं, कई समय आता है, कई उतार-चढ़ाव आते हैं, तो उस ओर से आदमी भटक जाता है। तो विपश्यना के संबंध में जानकारी मुझे मैं सिविल सर्विसेज़ के तैयारी के दौरान एथिक्स की कक्षा में हुई थी और इसका इंट्रोडक्शन विपश्यना के बारे में डॉक्टर विकास दीपकीर्ति के द्वारा मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। जो दृष्टि वाले विकास दीपकीर्ति सर हैं, वो एथिक्स की कक्षा ले रहे थे, तो इस शब्द का प्रयोग किए थे कि विपश्यना करना चाहिए। तो मेरे अंदर वो भाव पैदा हो रहे थे कि विपश्यना जाना चाहिए क्योंकि मेरा उस ओर लगाव हो रहा था। बट ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही थी ना कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ। कुछ समय के बाद जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आने लगा, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा। मैं डिप्रेशन की एक बहुत ही गहराइयों में पहुँच गया था। तो किसी ने सलाह दिया कि आप भी एक बार विपश्यना ट्राई कीजिए। तो मैं वहाँ पर गया और धीरे-धीरे उसमें लाभ प्राप्त होने लगा। तो मेरी विपश्यना की जर्नी यहाँ से शुरुआत हुई। मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो वहाँ पे मैं ओझा सर हैं एक, तो वो भी बता रहे थे कि एक स्टूडेंट को ना कम से कम 2-3 चीज़ें अपने जीवन में करनी ही चाहिए। एक तो उसको पढ़ाई के दौरान जैसे जिम जॉइन कर लेना चाहिए या लाइब्रेरी जाना चाहिए, और उसको अगर इन सब से भी चीज़ें अगर उसके जीवन में संतुलित नहीं होती है, तो उसको कम से कम एक बार विपश्यना का शिविर ज़रूर करना चाहिए। तो विपश्यना के शिविर के कुछ ऐसे क्या फ़ायदे हैं, जो एक स्टूडेंट को भी लाभ पहुँचाते हैं? देखिए, ये स्टूडेंट के साथ-साथ पूरे पूरे पूरी दुनिया को भी लाभ पहुँचाया जा सकता है, पूरे समाज को भी लाभ पहुँचाया जा सकता है। ये इतनी शानदार टेक्नीक है, इतनी शानदार चीज़ है विपश्यना। क्या होता है कि आपको आजकल ओवरथिंकिंग की समस्याएँ आ रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका फ़ोकस एक जगह नहीं है, टेंशन गड़बड़ है, तो ये आपको विपश्यना काफ़ी मदद करेगा उसमें। वर्तमान में जीने का वो आपको एक कला सिखाएगा, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में कैसे बेहतर जिएँ। जो मन में बहुत सारी इच्छाएँ लेकर आप भाग रहे हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट और द्वेष मानिए वासनाओं से आप घिरे हुए हैं, उन वासनाओं से दूर करने में आपको मदद करेगा। इस कारण से उन्होंने ओझा सर ने बोला होगा कि आप एक बार विपश्यना जाइए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए, इस कारण से बोला होगा। उनका बोलने का ये भी मतलब रहा होगा कि जो सिविल सर्विस की जो पूरी प्रक्रिया है या इसकी तैयारी के जो चरण हैं, वो इतने उबाऊ, इतने लंबे हैं कि एक स्टूडेंट पूरी तरीके से 4-5 साल झेलते-झेलते शहर में अकेले रहते-रहते कई बार उसके मन में उसको त्यागने का, अपने शरीर त्यागने तक का ख़्याल आ जाता है। तो उसके लिए शायद मैंने समझा कि उस उन्होंने बोला हो कि इससे जाके वहाँ इसको ये फ़ायदा होगा कि इसका आंतरिक जो मन है वो थोड़ा शांत होगा, तब ये तैयारी अच्छे से कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है कि मन जो हमारा होता है बहुत ही चंचल है। एक तरह से एक मतवाला हाथी की तरह अगर नियंत्रित नहीं है तो, अनियंत्रित मन बहुत ही खतरनाक होता है। तो जिस प्रकार मतवाला हाथी है उसको अगर नियंत्रण में ला दें, तो हमारे लिए कितना उपयोगी हो जाता है। तो उसी तरह हमारा मन है, अगर नियंत्रण में है तो हमें बहुत लाभदायक पहुँचाएगा, लाभ पहुँचाएगा। और अगर यही अनियंत्रित मन है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और यहाँ तक कि आपको अपने से ही गोली मरवा सकता है, आत्महत्या तक करवा सकता है। तो ये मन को शुद्ध करने का, मन को नियंत्रित करने का एक प्रक्रिया है। तो ये आपको उसमें विपश्यना जाएँगे तो आपको मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये आपको सिखाएँगे वो लोग। तो इस वजह से वो लोगों ने बताया होगा कि यूपीएससी में आपको ये हेल्पफुल होगा। क्योंकि डे बाय डे आप तैयारी करेंगे तो उबाऊ हो जाता है, प्लस काफ़ी परेशानियाँ आती है, कई तरह की समस्याएँ आती है। अगर आप विपश्यना अगर रेगुलर कर रहे हैं, विपश्यना ध्यान आप रेगुलर कर रहे हैं, तो उन परेशानियों से लड़ने की आपके अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है। कोई मन में अगर कोई बात बैठ गया तो उसको निकालने में मदद करेगी और मन जब खाली हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो आप चीज़ों को फ़ोकस कर पाएँगे, वर्तमान में जिएँगे, भविष्य की चिंताएँ नहीं सताएगी, भूतकाल की चिंताएँ नहीं सताएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी विपश्यना मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में। जी। तो अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि कोई भी अगर विपश्यना का शिविर जॉइन करना चाहता है, तो उसको कैसे, मतलब कि क्या करना चाहिए जॉइन करने के लिए? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ पहले कि विपश्यना का जो भारत में केंद्र है और विश्व में केंद्र है, बहुत सारी संख्याओं में मौजूद है, लगभग-लगभग 300 के करीब है। तो आप जिस सिटी में रहते हैं, आप वहाँ सर्च मारिए कि आपके आस-पास विपश्यना का केंद्र कौन है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पर रोहतक है, सोनीपत में कमासपुर है, फिर उसके बाद यहाँ बात करेंगे कि मेरठ में हस्तिनापुर है, दिल्ली में भी है, सोहना है। तो इन सब जगहों पे आप एक काम करेंगे कि गूगल में सर्च मार के देखेंगे कि इन सब सीटों पर अभी सीट अवेलेबल है कि नहीं, इन केंद्रों पे सीट अवेलेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ वहाँ पर हम लोग नज़र दौड़ाएँगे।
और वो आप जिस डेट में आप जाना चाहते हैं उस डेट में अगर सीट अवेलेबल है तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो एक डेट फिक्स करेंगे कि इस डेट से शिविर स्टार्ट हो रही है, आप लोग इस डेट तक आ जाइए। जैसे आपने ये बताया सर कि जो ये विपश्यना है ये अपने अंदर झाँकने की प्रक्रिया है। मैंने ये भी सुन रखा कि आप जब वहाँ जाते हैं तो आपके गैजेट्स वग़ैरह या आपके जो बिलॉन्गिंग जो सामान है, उनको बाहर रख दिया जाता है। फिर आपको शिविर में एंट्री दिलवाई जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? वहाँ होता क्या है आखिर? इसकी विषय में जानकारी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए विपश्यना जो है ना इसको कहेंगे विपश्यना। वि मतलब विशेष रूप से, पश्य देखना एक पाली शब्द है। तो क्या देखना? अपने अंदर लौट कर देखना। ठीक है ना? अपने अंदर लौट कर देखना, आपके शरीर पर, मन पर क्या-क्या अनुभूति हो रही है, उसको लौट कर देखना। अगर आप लोग सांसारिक जीवन से जुड़े रहेंगे, तो कैसे लौट कर देखेंगे? आप तो संसार में इन्वॉल्व रहेंगे। इसलिए ये सारे गैजेट्स है ना, वहाँ से हटा दिए जाते हैं। आपको बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया जाता है कि कम से कम अपने अंदर जो हो रही है चीज़ें, अपने शरीर पर जो अनुभव हो रहा है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वहाँ पर कोई भी बौद्धिक विलास के लिए कोई काम नहीं किया जाता, ना ही कोई धर्म से रिलेटेड कर्मकांड कराया जाता है। यहाँ पर आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा, कुछ वो प्रोसेस बताएँगे, उस प्रोसेस के माध्यम से आप खुद अनुभव करेंगे और खुद उसका अनुभव को पाकर अपने शरीर पर जो भी अनुभव हो रहे हैं, मन पर हो रहे हैं, उसको अनुभव को आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो इस वजह से सारे गैजेट्स, सारे दुनिया से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया जाता है पूरी तरह से। और उसमें बात करेंगे कि ध्यान के अलग-अलग चरण होते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको एक बढ़िया बाथरूम दे दिया जाएगा, एक बढ़िया रूम दे दिया जाएगा और एक ढेर धम्मा कक्ष होता है, वहाँ ध्यान करने के लिए एक समय निर्धारित की जाएगी। लगभग सुबह 4 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक लगभग 12 घंटे का बीच-बीच में गैप कर के ध्यान वहाँ होता है और ध्यान की अलग-अलग प्रक्रियाएँ कराई जाती है वहाँ पर। तो शुरुआती दिनों में जाएँगे तो शुरुआती 3 से 4 दिनों में आपको आनापानसति कराया जाएगा। क्योंकि देखिए आनापानसति में क्या होता है कि साँसों पर फ़ोकस करने को कहा जाता है। यानी कि ये जो साँस है, ये हमारे यहाँ पर पार्ट है ना, इतनी पार्टों पर आते-जाते साँसों पर ध्यान देने की बात की जाती है। अब बात करेंगे साँसों का क्यों? क्योंकि ये जो साँस है प्रकृति ने दिया है। ना वहाँ नाम जप कराया जाता है, ना ही कोई और प्रोसेस योग की क्रियाएँ कराई जाती है। साँसों के माध्यम से क्या होता है कि हम लोग अपने आंतरिक मन से जुड़ते चले जाते हैं। तो जो हमारा मन है 2 पार्ट में डिवीज़न है, आंतरिक मन और बाह्य मन। तो ये जो हमारे जो वेस्टर्न है कल्चर है वहाँ पर उसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय अगर दर्शन की बात करें, इसमें आंतरिक मन और बाह्य मन होता है। तो जो भी हम कोई भी घटनाएँ चाहे जो भी हम लोग डिसीज़न लेते हैं, चाहे जो भी हम प्रतिक्रियाएँ करते हैं, हम लोग आंतरिक मन से करते हैं। तो ये जो साँस है ना, वो आंतरिक मन तक पहुँचने की एक कला है, एक विद्या है। आते-जाते साँसों को देखते-देखते आप आंतरिक मनों तक पहुँच जाएँगे और वहाँ पर जो विकार है उसको दूर करने का आप प्रयास करेंगे। ये सारी बातें जो आपने सर बताई, यही सारी बातें तो मैंने देखी हैं कि जैसे इस्लाम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, वो धर्म क्या करते हैं कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल हो गया, जैसे ईसाई धर्म में है, धर्मांतरण करवाने के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए। क्या ये इसी तरीके की प्रक्रिया की बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है? तो बौद्ध धर्म अपनी अच्छी-अच्छी बातें बता के और आपको अंदर खींचता है कि आपकी हेल्थ हेल्थ की वजह से और बाद में अपनी जो मतलब उसके जो विचार है वो आप पे थोपता हो, जिससे आप धर्मांतरण की तरफ अग्रसर होते हो। क्या ये वही प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है। वो एक संप्रदाय है। आप इस्लाम का नाम लिया, आपने हिंदू का नाम लिया, उसके बाद आपने एक ईसाई का नाम लिया, तो वो संप्रदाय है। आप यानी कि एक बेड़े से दूसरे बेड़े में जा रहे हैं, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। आपके जो वासनाओं में क्या परिवर्तन है, आपके गुस्से में क्या परिवर्तन आ रहा है, एक बेड़े से दूसरे बेड़े में जा रहे हैं। आपके लोभ लालच जो है बना हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, आपके विकारों में क्या परिवर्तन आ रहा है? कुछ नहीं। तो ये क्या करते हैं, एक बेड़े से दूसरे बेड़े में जाने का वो जो है ना प्रोसेस वो नहीं कराते हैं। ये आपको शुद्ध धर्म समझाने का प्रयास करेंगे कि धर्म होता क्या है? जो प्रकृति के नियम है उसी को धर्म बोलते हैं। जैसे कि आग का धर्म क्या है? जलाना। उसी तरह प्रकृति का जो नियम है आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपने राग जगाया, दुःख पैदा होगा। आपने द्वेष जगाया, दुःख पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आप जो प्रकृति का जो नियम है कंप्यूटराइज़ है, एकदम फिक्स फॉर्मेट में काम करता है, उसको समझने का मौका मिलेगा।
ये धर्म के बारे में, ये असली धर्म के बारे में चर्चा करता है, ना कि बौद्ध धर्म, ना कि इस्लाम धर्म। कुछ नहीं आपको धर्मांतरण कराने के लिए नहीं बोलता है। ये बिल्कुल बौद्धिक विलास से परे है। बिल्कुल बौद्धिक विलास से परे है। आपको एक टेक्निक बताई जाएगी जो कि प्योर साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और खुद आप अनुभव करेंगे और फिर उस अनुभव को आप शेयर करेंगे। वो कोई भी चीज़ें वो बताएँगे नहीं। ये आप अपने शरीर पे होने वाली अनुभूति हो, साँस के माध्यम से पहले, फिर उसके बाद शरीर के हर अंग में संवेदनाएँ पहुँचेगी। उन संवेदनाएँ, क्योंकि साँस और संवेदनाएँ हमारे अंतर्मन से जुड़ी हुई है। तो अंतर्मन तक पहुँचने की कला है, और वहाँ जाकर राग, द्वेष की जो भी हमारे अंदर जो भावनाएँ हैं, उसको दूर करता है। यहाँ तक कि आप 10 साल पहले जो घटनाएँ घटी है, वहाँ तक आप पहुँच जाएँगे ध्यान करते-करते। और अगर किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो वो द्वेष भी निकाल सकते हैं। इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, सोच लीजिए। अच्छा, आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे भी इस शिविर को जॉइन करना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा ये बताइए कि इस शिविर को जॉइन करने में 10 दिन में पूरा खर्चा कितना आ जाता होगा? एक तरह से ये बिल्कुल ही निःशुल्क शिविर का आयोजन होता है। अच्छा। वहाँ आप एक भिक्षुक के तौर पे जाते हैं, ठीक है? भिक्षुक का जीवन क्या होता है? माँगे हुए भोजन पर अपना जीवन यापन करना। तो हर शिविर का आयोजन पिछली दी हुई शिविर के दिए हुए दान पर निर्भर करता है। ठीक है? ट्रस्ट एक वो जो लोग दान करते हैं, अगले शिविर का आयोजन उसी से होता है। तो एक तरह से आप भिक्षुक का जीवन जीते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल ही निःशुल्क रहना, खाना सब कुछ फ्री रहता है। बढ़िया खाना मिलेगा, रहने की बढ़िया व्यवस्था रहेगी। एक शयन कक्ष भी बहुत शानदार मिलेगा, लोग भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहें डोनेशन तो दें, नहीं देना चाहें आपको कोई दबाव नहीं है। लेकिन आपका नियम क्या है? आप खाए हैं तो दूसरे को खिलाएँ भी। तो ये एक सीरीज की तरह काम करता है। एक शिविर का आयोजन दूसरे शिविर के दिए हुए दान पर चलता है। तो इसमें बिल्कुल खर्च नहीं आता, आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर जाइए। आप 10 दिन जा रहे हैं, आप खुशी-खुशी लौटेंगे, खुशी-खुशी लौटेंगे। एक परिवर्तन, एक अलग स्वरूप में लौटेंगे। तो इसको जो है किसी भी एज ग्रुप का आदमी, चाहे स्टूडेंट हो या 40 प्लस हो, कोई भी जॉइन कर सकता है कि कुछ लोगों को इसमें रोका भी गया है? देखिए, शुरुआती तो जो जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक आनापान ध्यान की होता है, जो मैंने बताया कि विपश्यना का पहला स्टेज है। विपश्यना का पहला स्टेज है। तो वो छोटे बच्चों को 5 से लेकर 18 वर्ष तक लगभग-लगभग एक आनापान की छोटी-छोटी लघु शिविर कराई जाती है। उसके बाद 18 से लेकर उसके जितने बड़े एज ग्रुप के लोग हैं, सबके लिए एक बड़ी शिविर का आयोजन किया जाता है, जो कि विपश्यना शिविर का आयोजन। इसमें कोई धर्म का बेरा नहीं है, कोई संप्रदाय के लोग, कोई भी संप्रदाय के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सभी लोग जा सकते हैं इसमें। ऐज की एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया 18 से लेकर उसके ऊपर वाले जो भी लोग हैं, आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी विपश्यना जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। क्या कुछ लोग ऐसे मतलब कि महान लोग हैं जो मतलब जिन्होंने विपश्यना जॉइन किया हो, उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया हो, वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे गए हों? देखिए, मैं बताता हूँ कुछ शुद्ध चीज़ों को समझना ज़रूरी है सबसे पहले। जो विपश्यना है महात्मा बुद्ध ने निकाला। एक पे फेमस किया, निकाला नहीं फेमस किया। इससे पहले भी तो बुद्ध हुए, बुद्धत्व पर मोनोपोली किसी की नहीं। आप भी बुद्ध बन सकते हैं, मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ, सब में तत्व है, बट उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो विपश्यना जो है, विपश्यना जो एक शब्द है, ये जो प्रोसेस है हमारे ऋग्वेद में भी दिया गया है। यहाँ तक कि अब कुरान में भी इसकी चर्चा की गई है, यहाँ तक कि जो ईसाई धर्म का बाइबिल है, उसमें चर्चा की गई है। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग उस प्रोसेस को नहीं जानते हैं। हम लोग उससे मान के तथाकथित संप्रदाय के जो नियम है, उस पर हम लोग चलने लगते हैं। नहीं, उस प्रोसेस से गुज़रिए, और आपके अंदर अभी बुद्धत्व का गुण है। आप भी उस प प्रोसेस से गुज़र सकते हैं। तो ये क्या है ना कि उस दौरान आप बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, बुद्ध के बाद भी बुद्ध हुए। तो इसमें वर्तमान बुद्ध की बात करें, महात्मा की बात करें, तो हमारे सामने एक मौजूद आते हैं महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी एक विपश्यना की प्रोसेस से गुजरते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये विपश्यना ही है। ठीक है ना? तो ये देखिए वो संत की कैटेगरी में पहुँच गए। यहाँ तक आप देखेंगे कुष्ठ के रोगियों को बिना घृणा भाव उत्पन्न किए, बिना घृणा भाव उत्पन्न किए, जिनके परिवार वालों ने छोड़ दिया, उनकी सेवा उन्होंने की। सोच लिए तो ये क्या हो ना, करुणा डेवलप करता है आपके अंदर, दया डेवलप करता है, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, ये सारे जो मानवीय मूल्य है आपके अंदर डेवलप करने का प्रयास करता है, प्रेम पैदा करता है। मैंने ये भी सुन रखा कि तिहाड़ जेल में भी ये कराया जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिहार सरकार भी करवा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मैं इसकी बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि जेल में कैसे लोग जाते होंगे, कितने मतलब कि बेचैन लोग होंगे, कितने अपराधी, कितने अग्रेसिव लोग होंगे। तो ये तिहाड़ जेल में की घटना है। हमारी किरण बेदी जी। किरण बेदी जी ने इस विपश्यना शिविर का आयोजन कराया था, और इससे क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी मतलब कुख्यात अपराधी थे, उनमें आमूल-चूल परिवर्तन आ गया।
जो एग्रेसिवनेस था उनके अंदर वो धीरे-धीरे खत्म होने लगा। उनमें एक अलग ही इंसान पैदा होने लगा। इसको देखते हुए आप बिहार सरकार हो गया, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो गया, अपने कर्मचारियों को सवैतनिक वेतन के साथ विपश्यना के एक-एक शिविर लगाने का आदेश देता है। कि आप जाइए विपश्यना करके आइए, क्योंकि देख रहे हैं आज के समय में कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कितनी ज़्यादा हिंसाएँ बढ़ गई है। तो हमारे जो कर्मचारी बेहतर ढंग से अपने राज्य का संचालन करेंगे तो समाज में कितनी समरसता आएगी। ये सब हमारे उद्देश्यों से विपश्यना करने के लिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। अपने राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य, राम राज्य की जिनकी स्थापना करने का मूड में हैं, तो वो विपश्यना के लिए अपने कर्मचारियों को भेज रहे हैं कि जाइए आप विपश्यना करके आइए। तो ये सारी चीज़ें आज वर्तमान स्थिति देखेंगे ना, तो जो आज के माहौल में विपश्यना बड़ा ही रेलेवेंट आपके लिए वो होगा। तो यहाँ तक तो ये तो रही महात्मा गांधी हो गए, और आप बात करेंगे अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब भी थे। हमारे राहुल गांधी हमें मिलने थे। मैं जयपुर में गया था तो वहाँ पर भी केजरीवाल साहब वहाँ नज़र आए थे। फिर उसके बाद उत्तराखंड में गया था तो वहाँ पर भी मेरे शिविर में ये थे। ठीक है? प्रियंका गांधी करती है, बहुत सारे लोग, हनी सिंह है। आप देख लीजिए एक हनी सिंह जो पॉप स्टार था, इतना नशा किया, 7 सालों तक भाई साहब डिप्रेशन में था। वो आदमी जैसे ही अध्यात्म का रास्ता पकड़ा, साधना का रास्ता पकड़ा, आज देखिए बूम कर रहा है वो आदमी। लोगों को संदेश दे रहा है कि आप साधना कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, अध्यात्म में प्रवेश कीजिए। ये सारा विपश्यना का देन है। देख रहे हैं? दुनिया के सारे डॉक्टर उसको इलाज करने में लगे हुए थे, लेकिन ये अध्यात्म में विपश्यना ने उसको उबार दिया। वो जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं पिछले 6-7 सालों में ऐसी मुसीबतों से गुजरा हूँ, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। मेरी पारिवारिक स्थिति डाउन हो गई थी। एक छोटा भाई था, उसकी डेथ हो गई। उस वजह से मैं मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया। मेरे माताजी को पिछले साल हार्ट अटैक और पैरालिसिस दोनों हो गया, जिससे मेरा पूरा का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। मेरी शादी टूट गई। तो सोच सकते हैं कि ये अगर ये विपश्यना मेरे हाथ में नहीं रहता और मेरे ऊपर करियर का दबाव, सामाजिक दबाव, मैं बिल्कुल सुसाइड कर लेता। जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। अब आजकल तो बच्चे सब छोटे-छोटे दबाव को नहीं फेस कर पा रहे हैं। ये विपश्यना का ही मत चमत्कार कहूँ या क्या कहूँ कि उसी की वजह से मुझे लगता है आपके जो फेस पे इतना तेज है या इतनी समस्याओं को जो आप झेल पाए हैं, हाँ, कहीं न कहीं विपश्यना का ये बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें मतलब कि रोल दिखता है। ये तो फेस पे जो चमक है, चाहे ये बाय प्रोडक्ट है। ये सब तो बाहरी दिखावा बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अंदर जो चीज़ें लाता है ना, मन को शांत कर देता है। एग्रेसिवनेस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस था। पिछला साल मैं लगभग 8 महीने तक मैं हॉस्पिटल में गुज़ारा हूँ माँ के लिए। उस वजह से मेरा क्या हो गया, मुझे इल्यूज़न होने लगा था। अब समय नहीं मिल पाता था कि मैं विपश्यना करूँ। इल्यूज़न होने लगा था, बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन में मैं ऐसी अवस्था में पहुँच गया था कि मुझे ऊँच-नीच समझ नहीं आते थे। मुझे एक अजीब-सी स्थिति, आप मरीज़ के साथ आप भी मरीज़ हो जाते हैं। लेकिन ये विपश्यना की पूर्व कर्म की क्रियाएँ थी, मैंने विपश्यना की जो साधना मैंने किया था, उन सब चीज़ों से लड़ने में मुझे बड़ा मदद किया। उसके बाद इन सब चीज़ों से माताजी स्वस्थ हो गई, फिर मैंने विपश्यना का शिविर गया में लगाया। उसके बाद फिर मैं बैकअप लेकर फिर आज मैं आपके सामने हैं। तो ये विपश्यना का ही देन है, जिससे मैं आज जीवित हूँ, पढ़ रहा हूँ और यहाँ तक मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो पढ़ा दिए हम सर। ये देख लीजिए, ये इतना कमाल हो रहा है। विपश्यना के बारे में सारी जानकारी सर आपसे हमने ले ली। मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है कि कोई भी स्टूडेंट है, इतनी दिक्कतें होती हैं, तनाव होता है, तो उसको कम से कम एक बार तो जॉइन ही करना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए आपका लास्ट संदेश मतलब कि है क्या? देखिए, हम लोग कोटा में सुन रहे हैं कि आत्महत्या हो रही है। मुखर्जी नगर प्लस ये राजेंद्र नगर, जो ये क्या यूपीएससी का हब है, उधर आईआईटी और वो क्या बोलते हैं, मेडिकल का हब है। तो इतना तनाव भरा तैयारी होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है, आप बेचैन रहते हैं। इतना सोशल दबाव रहता है, आप बेचैन रहते हैं, घबराहट, बेचैनी होते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि आपको या तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है। लोड अगर झेल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सीटें कम है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, सीटें कम है, जनसँख्या ज़्यादा हो रही है, तो सबको तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। तो ये एक तरह से माइंड को संतुलित करने के लिए आपको कोई ना कोई तो साधन ढूँढना पड़ेगा, या तो योग करें, या तो एक्सरसाइज़ करें, या तो विपश्यना करें। तो इन सब चीज़ों में विपश्यना सबसे बेस्ट है। क्या होगा कि आप अगर विपश्यना करेंगे तो आप प्रेज़ेंट में जीना सीख लेंगे, तो भविष्य की चिंताएँ होगी नहीं। वर्तमान में जीने के ओवरथिंकिंग नहीं होगी, ओवरथिंकिंग नहीं होगी तो आप गलत कदम नहीं उठाएँगे। तो क्या होगा कि रोज के रोज तनाव आपके अंदर उत्पन्न जो होगा, उसको दूर करता चला जाएगा। आप आधे घंटे सुबह बैठे, तनाव हुआ, उसको निकाल दी। साँसों के माध्यम, साँसों को देखते, देखते, देखते उन सब चीज़ों को निकाल दिया, क्योंकि अंतर्मन में जाके वो चीज़ें बैठ जाती है। ये जो हमारा अंतर्मन है, कोल्ड स्टोरेज की तरह होता है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, चाहे 10 साल पहले बात की है या पूर्व जन्मों में बात की है, वो सारी बातें वहाँ स्टोर रहती है भाई साहब।
और विपश्यना करेंगे ना तो उन सब चीज़ों पे आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, एक फ़िल्म की तरह चलने लगती है। और जिस पॉइंट पे आपको जहाँ दिक्कत है ना, उस चीज़ को वहाँ पर कट कर सकते हैं। एक तरह से ये एक तरह से कै ऑपरेशन करने के लिए आपको आपके हाथ में आपको कैंची दे दिया गया है और जो चीज़ आपको परेशान करे उसको आप कट करके वहाँ से हटा दीजिए। देखिए फिर से आप एक नई एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू करेंगे और चीज़ें जब हमारे अंतर्मन में बैठ जाती है तो आप चीज़ों को अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, शांत मन रहता नहीं है, तो आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बेचारी बाहर भागने का मन करेगा। अगर अगर आप विपश्यना करेंगे तो ये सारी चीज़ें खाली होती चली जाएगी और खाली मन रहेगा तो आप अच्छी-अच्छी चीज़ें वहाँ पर भर सकते हैं। एक अगर विपश्यना करेंगे तो अस्थायी रूप से 7 से 8 घंटे आप आराम से रेगुलर वे में फ़ोकस्ड होकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बाकी ऊपर तो प्रकृति का है, आप जो बनाना चाहें आप बनेंगे। धन्यवाद सर, आप इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग से किए। हमारे जो दर्शक हैं, आशा करता हूँ उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।